हेलो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन है हमीद हैज़ 3 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। बॉक्स ए वेज 2.2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 2.5 kg मोर देन बॉक्स बी एंड बॉक्स सी वेज मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, तो क्या हो जाएगा ये 10 4 40 41/4 kg मोर देन बॉक्स बी। देखिए बॉक्स ए मोर देन बॉक्स बी, ठीक है, इतना, एंड सी वेज इतना मोर देन बी। देखिए दोनों ही केस में बॉक्स बी से ज़्यादा वेट है, तो सबसे पहले मैं क्या लेट करूँगा, बॉक्स बी वेट कितना करूँगा x kg। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका एज वेट। ए का क्या वेट है 2.5 kg मोर देन बॉक्स बी, दैट मीन्स x प्लस, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दूंगा, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, 2 2 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5/2 kg। फिर आ जाएगा सी का वेट कितना है, सी वेज 41/4 kg मोर देन, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 41/4 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट उन्होंने लिखा है द टोटल वेट ऑफ 3 बॉक्सेज इज 48, मिक्स फ्रैक्शन 3/4। अब आप इसको चेंज कर लेंगे, 48 2 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 96, 96 इंटू 2 द्वारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 192, तो ये कितना हो जाएगा +3 195/4। दैट मीन्स मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ 195/4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करेंगे, तीनों वेट्स को ऐड करेंगे। देखिए x प्लस x कितना हो जाएगा, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने 3x प्लस 5/2 प्लस 41/4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ एलसीएम कभी भी निकालना है, सबसे इजी और सबसे रिस्क फ्री तरीका यही है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 क्या हो गया 4। अगेन वही प्रोसेस, 4 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया 4, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12x। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, शाबाश, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, शाबाश, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 41, तो यहाँ क्या आ जाएगा 195/4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये 4 यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे, 12x कितना हो जाएगा +51। ठीक है, 41 + 10 कितना हो गया 51, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शाबाश 195। अब देखिए ये जो है इसको आप ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, इसको आप क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 12x = 195 - 51। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए माइनस करेंगे, 5 में से 1 काटे कितना आया 4, 19 में से 5 गए 14, ये आ जाएगा 12x। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे x कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या होता है 12 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है, हाउ मैनी किलोग्राम्स डज बॉक्स ए वेज, तो बॉक्स ए कौन सा था x + 5/2, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें, शाबाश स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 + 5/2। फिर से आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, 1 × 2, यहाँ क्या आ जाएगा 24 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, शाबाश, ये हो जाएगा 29/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, शाबाश, 14 2 1, 14 2 × 28 + 1 29, 29/2 kg। तो ये आ गया आपका ए का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपने स्टेटमेंट साथ में ज़रूर लिखनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ए 2 डिजिट नंबर डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस, इफ़ 27 इज एडिड टू इट डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, डिजिट जो यूनिट प्लेस पे है वो ट्वाइस है डिजिट टेंस प्लेस पे, तो पहले हम क्या लेट करेंगे टेंस प्लेस वाला डिजिट, टेंस प्लेस कितना कर दिया स्टूडेंट्स लेट x, तो यूनिट्स प्लेस क्या हो जाएगा डिजिट, देखिए यहाँ मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, दैट मीन्स डिजिट ही आएगा यहाँ पे, हो जाएगा 2x।
देखिए मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, जैसे कोई नंबर होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 64, तो क्या हो जाता है इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो 6 × 10+4। क्यों? क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 6 × 10 60 + 60। जब वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे नंबर क्या बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स, टेंस प्लेस पे क्या है x, तो क्या हो जाएगा 10 डॉट रखना हो क्योंकि x है, कन्फ्यूजन होती है मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ आ जाएगा x + 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे। इफ़ 27 इज एडिड टू इट, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। दैट मीन्स 12x में क्या ऐड करूँगा मैं 27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिजिट्स क्या हो जाते हैं आपके रिवर्स हो जाते हैं, तो क्या लिखेंगे 10 × अभी यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस पे आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा टेंस प्लेस वाला यूनिट पे x, तो क्या हो जाएगा 10 × 2 20x, 20x + 1 21x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए ये 21x बड़ा है 12x से, तो आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 21x - 12x कितना हो जाएगा 9x। तो 9x किसके बराबर आ जाएगा 27। यहाँ आप दिस इम्प्लाइज डाल देंगे, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, 27/9 कितना हो गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपको पूछा गया नंबर, नंबर क्या था आपका 12 × x, तो क्या हो जाएगा नंबर आपका 12 × 3 कितना होता है स्टूडेंट 36, ये आ गया आपका नंबर। देखिए अब इसके आगे नेक्स्ट जो है मैं आपको चेक का पार्ट बता देता हूँ। यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था, इसके अंदर 36 में 27 ऐड किए जाएँ तो क्या हो जाता है 6 7 × 13, 3 2 5 6, तो ये कितना हो जाता है 63। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है 63। अब आप देखेंगे ये इससे कितना है, रिवर्स हो गए डिजिट्स, देखिए 6 की प्लेस में ये टेंस पे चला गया और ये आ गया, दैट मीन्स 27 जब ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। दैट मीन्स आपने जो आंसर निकाला है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा टेक्स सम फ्लावर्स in a basket and visits 3 temples one by one. At each temple she offers 1/2 of the flowers from the basket. If she is left with 3 flowers at the end, find the number of flowers she had in the beginning. देखिए सबसे पहले गौर करने वाली बात क्या है, 3 temples, at each temple she offers 1/2 of the flowers from the basket. लास्ट में उसके पास 3 फूल रह गए। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले लेट करेंगे कि उसके पास टोटल फ्लावर्स थे x। ठीक है जी, फिर वो फर्स्ट टेम्पल पे, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टेम्पल पे कितने ऑफर किए x/2 हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, साइड बाय साइड में आपको कैलकुलेशन बताता रहता हूँ। नेक्स्ट कितने बच जाएंगे उसके बाद x - x/2 कितने हो जाएंगे x/2, यही। तो सेकेंड टेम्पल में कितने, इसका हाफ, दैट मीन्स 1/2 × x/2 कितना हो गया x/4। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड टेम्पल में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, शाबाश, इसका हाफ कितना हो जाएगा x/8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल कितने थे x - x+2 + x/4 + x/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि उसने 3 टेम्पल्स में ऑफर किए ये फूल, ये टोटल थे, इक्वल टू कितना आ जाएगा जितने उसके बास्केट में लास्ट में रह गए। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये एक आ गया आपका एक्सप्रेशन, लीनियर फॉर्म में है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सबसे पहले 2 4 और 8 का पहले इसके ब्रैकेट खोल लें, x/2 - x/4 - x/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 8, यहाँ 2 फिर 1 2 4 1 1 2 1 1 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 2, 2 2 जा 4 और 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, इक्वल टू 3, एलसीएम आ गया 8। फिर वही प्रोसेस, 8/1 कितना हो गया 8x, 8/2 कितना हुआ 4, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4x। 8/4 कितना हुआ, शाबाश स्टूडेंट्स 2, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/8 1 1x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 3।
4, 6 और 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 7x, कितना हो जाएगा ये xy इक्वल टू 3। तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा 24, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब देखिए चेक करना है अगर आपने, तो पहले मंदिर में कितने दिए उसने 12, ठीक है जी। फिर इसका हाफ कितना हो जाएगा 6, फिर इसका हाफ कितना हो जाएगा 3, कितने हो गए 12 और 6 18, 18 प्लस 3 21। तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 फ्लावर्स। तो दैट मीन्स लास्ट में उसके बाद कितने फ्लावर्स बचे थे 3 फ्लावर्स। तो दैट मीन्स आपने जो आंसर निकाला है कि कितने फ्लावर्स से बिगिनिंग में, वो 24 थे, वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी है इसकी स्टेटमेंट, मैं एक्सप्लेन करूँगा। अनुष्का एंड अरुषि आर फ्रेंड्स, दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट्स, ठीक है जी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे अनुष्का ANU और AAR, ठीक है स्टूडेंट्स। दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट्स, हम वो लेट कर लेते हैं x और x। अनुष्का गेव 1/3 ऑफ हर मनी टू अरुषि, ठीक है। अनुष्का ने 1/3 कितना होता है इसका 1/3x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस x/3, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे x माइनस x/, ठीक है। मैं यहाँ से चले गए, यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट टू अरुषि एज हर बर्थडे गिफ्ट। देन अरुषि गिव ए पार्टी एट ए रेस्टोरेंट बाय एंड क्लियर द बिल बाय पेइंग हाफ ऑफ द टोटल मनी विद हर। दैट मीन्स पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 3, यहाँ 1 है, 1 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 3, 3x प्लस x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ, टोटल क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। एंड क्लियर द बिल बाय पेइंग हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट विद हर। दैट मीन्स ये टोटल अमाउंट था उसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 4x/3, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ इसको आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स 2 से। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2x/3, ठीक है जी। इफ़ द रिमेनिंग मनी इन अरुषिस पॉकेट इज़ कितना 1600, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो क्या था अमाउंट जो उसने 4x/6, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हाफ उसने पे कर दिया, हाफ यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2x/3। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एग्जांपल, x के 2 हाफ किए तो x/2 और x/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसका हाफ किया तो ये 2x, तो यही हाफ बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2x/3 किसके बराबर आ जाएगा 1600, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर वही मेथड, आप इसको x निकालना है, कितना हो जाएगा 3 जाएगा न्यूमरेटर में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, तो आप इसको कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 800, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 2400, ठीक है, ये है रुपीज़ में। अब वो कहते हैं फाइंड द सम गिफ्टेड बाय अनुष्का। आपको लास्ट में जरूर चेक करना होता है, कभी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप में ध्यान रखना है, लास्ट में आपने चेक करना है कि क्या क्वेश्चन का आंसर निकाला है आपने, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। तो आपको पूछा गया है सम गिफ्टेड, गिफ्ट कितना किया था उसने, याद करो x/3, तो आप क्या करेंगे इसमें से 2400/3, ये कितना हो जाएगा 800। सो आपका आंसर है 800। कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे होता है, यहाँ 2400 दिया होता है, बच्चे जल्दबाजी में इसी को टिक लगा के आ देते हैं, फिर कहते हैं भाई मेरा तो सही किया था। तो आपने लास्ट में स्टेटमेंट जरूर चेक करनी होती है कि आपसे पूछा क्या गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में आपका आंसर 2400 नहीं, आपका आंसर है 800 रुपीज़। ओके, मान लीजिए यहाँ पूछा होता कि भाई कितना अमाउंट स्टार्टिंग में था, तब आपका होता भाई यहाँ पे आपका अमाउंट था 2400। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना होता है इस बात का। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द 2 इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ईच 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द 3 साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 2 इक्वल साइड्स, तो दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और फर्दर लिखा है आर 2 इक्वल साइड्स हैं वो 4 मीटर लेस हैं 3 टाइम्स द थर्ड साइड। तो मान लीजिए मैं ये थर्ड साइड ये यहाँ पे लेट कर लेता हूँ x, तो क्या लिखा है 3 टाइम्स
द थर्ड साइड 4 मीटर लेस। तो यह कितनी हो जाएगी 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3 टाइम्स द थर्ड साइड से 4 लेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर कितना दिया है 55। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। देखिए x प्लस पेरीमीटर क्या होता है 3 साइड्स की लेंथ का सम, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, यहाँ लिख दूंगा मैं 7x माइनस फोर कितना हो गया स्टूडेंट्स -8। ठीक है स्टूडेंट, ये किसके बराबर आ जाएगा पेरीमीटर 55। ठीक है जी, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स तब हम लिखते नहीं हैं उसका यूनिट। ठीक है जी, पर ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में जितने भी यूनिट्स हैं वो सेम यूनिट्स आपको चेंज करने होते हैं। अगर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कर देना होता है। देखिए यहाँ पे 4 मीटर है, 55। तो क्या करेंगे फर्दर 7x इक्वल टू 55 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 63। तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x आ जाएगा 7 9 जा 63। तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर। आपसे क्या पूछा गया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल। तो आपने क्या करना है फर्स्ट तो आपको पता चल गया x एक आगे साइड 9 मीटर, बाकी दो साइड्स कितनी हैं जो कि इक्वल हैं वो कितनी आ जाएंगी 3 इंटू 9 माइनस 4 कितना 9 3 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा 23 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट कुसुम buys some chocolates at the rate of 10 per chocolate. She also buys an equal number of candies at the rate of 5 per candy. She makes a 20% profit on chocolates and 8% profit on candies. At the end of the day, all chocolates and candies are sold out and her profit is 240. देखिए सबसे पहले हम देखेंगे चॉकलेट 10 रुपी पर चॉकलेट और इक्वल नंबर कैंडीज ली। तो दैट मीन्स देखिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ चॉकलेट, यहाँ लिख लिया मैंने कैंडीज। ओके स्टूडेंट्स, चॉकलेट कितने खरीदे x इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज, पर चॉकलेट की क्या कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10x। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए 7 रुपये का कोई एक चॉकलेट है और मैंने कितने खरीदे 20, तो कितना हो जाएगा टोटल 140। सेम ऐसे ही x नंबर ऑफ चॉकलेट 10 रुपीज़ का एक, तो टोटल कितने हो गए कॉस्ट 10x। यहाँ पे कितना है 5 रुपये कैंडी, तो कितना हो जाएगा 5x 5 पर कैंडी। अब यहाँ बोला उसने 20% प्रॉफिट यहाँ पे है, P लिख दूंगा यहाँ मैं, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट है 8%। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 20% कैसे लिखते हैं 20/100 इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या रहेगा x, तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा ये कैंसिल, क्या रह गया आपके पास 2x। ठीक है, तो ये इसका प्रॉफिट यहाँ पे दे चेक करेंगे 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 20। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, जब भी आपने इसको सॉल्व करना तो आपने कोशिश करनी है कि नीचे अगर कुछ बचे तो 10 की पावर में बचे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10, यहाँ से ये 2 4 दैट मीन्स 4/10। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 0.4x। अब देखिए क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द डे ऑल चॉकलेट्स एंड कैंडीज आर सोल्ड आउट एंड हर प्रॉफिट इज 240। दैट मीन्स जितना उसने खरीदा था वो बेच दिया। और तो ये प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 2x प्लस 0.4x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2.4x। तो ये किसके बराबर है प्रॉफिट 240। तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 240, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2.4। मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं और डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से हटाया, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा 100। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो आपसे क्या पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज्ड, तो हमने क्या लेट किए थे चॉकलेट x, तो आपके आगे चॉकलेट भी 100 है और कैंडीज भी 100 है। ओके स्टूडेंट्स, the perimeter of a rectangle is 240 centimeter if its length is increased by 10% and its breadth is decreased by 20%, we get the same perimeter। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का 240 सेंटीमीटर। देखिए मान लेते हैं कि लेंथ क्या है x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ x और y। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्वाइस x प्लस वाई इक्वल टू ये लेंथ मानी और ये ब्रेड, तो क्या हो जाएगा 240 सेंटी। सॉल्व करते हैं हम, यूनिट्स नहीं लिखते। तो आपका
एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये डिनोमिनेटर में जाएगा इधर, तो क्या कर देगा इसको डिवाइड, और ये हो जाएगा 120। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब हुआ आपका, वाई कितना हो गया 120 माइनस एक्स। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे एक्स और वाई लेट किया, अब देखिए वाई भी हमारा किस टर्म में आ गया, एक्स की फॉर्म में आ गया, तो दैट मीन्स लेंथ आपकी कितनी है एक्स, और वाई कितना है 120 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ब्रैकेट रखेंगे, चलेंगे आगे। इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, देखिए लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पे, कितनी लेट की मैंने एक्स, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेंथ आ गई आपकी एक्स, और इसको किससे इंक्रीज किया गया है 10% से, तो क्या होगा एक्स प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10% ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, एलसीएम यहाँ 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 110 बाई 100 एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जनरली आपने याद रखना है कभी भी इंक्रीज हो तो जैसे 10% है तो उतना आपने 100 में ऐड करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ देखिए सिंगल 0 0 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 11/10। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ब्रेड्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने वाई लेट किया जो किसके बराबर है 120 माइनस एक्स, तो ये क्या हुआ है आपका डिक्रीज हुआ है 80%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 80%। तो नेक्स्ट डिक्रीज किससे हुआ है 20%, तो कितना रह जाएगा यहाँ पे आप लिखेंगे x। ठीक है जी 120 माइनस एक्स, सेम ऐसे ही आप लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाता है ये देखिए 1 माइनस 20/100। ठीक है स्टूडेंट, 100 यहाँ गया तो क्या आ जाएगा 80/100, तो आप सिंपली क्या करेंगे इसको 80/100 इंटू 120 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा आपका 8/10, तो ये कितना हो जाएगा, फर्दर आप इसको काट सकते हैं 4 ये 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 120 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ गया आपका पेरीमीटर, तो आपका पेरीमीटर किसके बराबर है, वी गेट द सेम पेरीमीटर डिक्रीज और इंक्रीज से, तो आप क्या करेंगे फर्दर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आ गया आपका, यहाँ पे था देखिए मैं अब इसको 4/5 नहीं, इसको आप 8/10 की फॉर्म में रहने दें। ठीक है, आगे आपको सिंप्लीफिकेशन, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है तो आपको आगे इजी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, देखिए ट्वाइस 11/10x प्लस यहाँ पे दोबारा से 8/10 इंटू 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 240। क्यों 240 किया, देखिए यहाँ पे लिखा है द पेरीमीटर वी गेट द सेम पेरीमीटर, जब आपने लेंथ को इंक्रीज़ किया 10% से, ब्रेड्थ को डिक्रीज़ किया 20%। ओके स्टूडेंट्स, चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे आप 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप आ जाएगा 11/10x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 120.8/10। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया माइनस 8.x/10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, क्योंकि ये 2 मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है 10, देखिए अब आपको हेल्प हुई, आपको एलसीएम कॉमन मिल गया, यहाँ आ जाएगा 11x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 8 जा कितना होता है शाबाश स्टूडेंट्स 12 6 72 और उसके बाद 24, तो ये हो जाएगा 960। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 8x, ये किसके यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है स्टूडेंट्स, 11x माइनस 8x कितना हो जाएगा 3x प्लस 960, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1200। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर देना है, 3x कितना हो जाएगा, देखिए 960 में 40 ऐड किए कितने होते हैं 1000, आगे फर्दर 200, तो ये कितना हो जाएगा 240। तो दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाता है 80 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ क्लियर। अब आपको पूछा क्या गया था यहाँ पे, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है जी, लेंथ आपने क्या लेट की थी आवाज 80, एक्स किया था लेट, और वाई जो कि ब्रेड्थ है वो किसके बराबर है 120 माइनस एक्स। तो 120 में से x माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 80 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये आ गया आपकी लेंथ और ब्रेड्थ।
देखिए अब हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, लेंथ को इंक्रीज़ करना है 10%। देखिए इसका 10% कितना होता है 8, तो इसको इंक्रीज़ किया कितना आ गया 88। और ब्रेड्थ को क्या डिक्रीज़ किया गया 20%, तो दैट मीन्स 40। और क्या होता है यहाँ पे इसका 20% कितना हुआ 8, तो ये हो जाएगा 32। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो द्वारा आपको पेरीमीटर क्या दे देगा 240। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट इन द अदर इफ वी ड्रा आउट 25 liter from the first and add it to the other, the volumes of the water in each tank will be the same. Find the volume of water in each tank. ठीक है, देख लेते हैं पहला एक टैंक। एक में वॉल्यूम क्या है वाटर का, दूसरे से यहाँ पे है 2x, सेकंड में है x। ठीक है जी, आप इधर x रख सकते हैं, यहाँ 2x रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, if we draw out 25 liter from the first and add it to the other, the volume of each tank will be same। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि x में से आपने 25 निकालना है 2x है, क्योंकि देखिए x की मान लीजिए वैल्यू है 50 लीटर्स होगा ये, तो यहाँ 100 लीटर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा कितना 50 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2x यहाँ से जब शिफ्ट किया क्या आ जाएगा टैंक, इसको टैंक ए रख दीजिए, टैंक बी रख दीजिए, यहाँ 2x कितना रह जाएगा माइनस कितना ड्रा किया है 25, और उतना ही इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 25। द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इन ईच टैंक विल बी सेम, दैट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे x को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस x, 25 उधर क्या हो जाएगा 50, दैट मीन्स टैंक बी में कितना है वाटर 50 लीटर, यहाँ पे 100 लीटर। अब देखिए बहुत सिंपल सा, यहाँ 100 लीटर, यहाँ 50 लीटर। यहाँ से जब आपने 25 लीटर शिफ्ट किया, यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ माइनस करके 75 लीटर। यहाँ जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 75 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो जाएगा 75 लीटर और 75। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड 54 into 2 parts such that one part is 2/7 of the other। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट वन पार्ट क्या लेट करेंगे x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 54 माइनस x। इसका ये मत समझ लीजिएगा इसको डिवाइड करना है, इसका ये मतलब है कि इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। डिवाइड का मतलब यहाँ पे है ब्रेक किया हमने। देखिए अब कहता है सच दैट वन पार्ट इज 2/7 हो दिया, तो पहला पार्ट में लेट कर लेता हूँ ये 2/7 54 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे 2/7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 माइनस क्या आ जाएगा 2/7 x। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करेंगे आप 2/7 को इस साइड ले जाएंगे, या फिर अगर आप ये स्टेप स्किप करें तो आपको इजी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेप, यहाँ से 7 को आप इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7x। यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 इंटू 2 108 माइनस क्या होता है 2x, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे 7x प्लस 2x 9x इज इक्वल टू 108। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x कितना आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो ये क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज आपका फर्स्ट पार्ट जो क्या आया वो आया 12। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा गया है 54 माइनस x कितना हो जाएगा, शाबाश, ये हो जाएगा आपका 42। 54 में से 12 को माइनस किया। अब आप देखिए 12 शुड बी इक्वल टू 2/7 ऑफ कितना 42। 7 6 जा 42 होता है, 6 2 जा 12। ये आपके आंसर हैं दो। ठीक है जी, ये आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।